So now we are starting the second part of the place of supply. अब जो हमें डिस्कस करना है कि वो इसमें क्या करना है कि गुड्स के केसेस में नाउ वी हैव टू सी सेक्शन नंबर 10। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के टॉपिक को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं दो चीजों में। पहला पार्ट होगा आपका गुड्स का पार्ट और दूसरा पार्ट होगा आपका सर्विस का पार्ट। गुड्स के केसेस में व्हाट वी हैव टू डू इज गुड्स के केस में हमें यहाँ पर दो सेक्शन देखने हैं, सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11। Section number 10 is what? Section number 10 is it will be in respect of those goods which are being supplied in India। मतलब वो goods जो कि सिर्फ भारत में क्या करे गए हैं, सप्लाई करे गए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें इसकी अगर हम सेक्शन 11 की, सेक्शन 11 जो है हमारा वो तब रोल प्ले करेगा जब भी हम गुड्स के लिए बात करेंगे whenever the goods are being imported into India और whenever the goods are exported from India। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तब जाके हमारा सेक्शन आएगा। कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन विल कम इन प्ले एंड द नेम ऑफ द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 11। बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको बता दिया जाए सेक्शन 10 जो है ये फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है आपका। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। आई रिपीट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ये इन दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और इसमें कुल मिला के हमारे पास 5 पॉइंट आने वाले हैं। बता दें आपको कुल मिला के अगर हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 को काउंट करें, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को काउंट करें और सेक्शन 11 को काउंट करें तो कुल मिला के हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखने 8, टोटल 8 पॉइंट्स वी हैव टू सी। पहले के 5 पॉइंट तो किसमें कवर हो गए आपके सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में कवर हो गया है एंड द रिमेनिंग 3 पार्ट्स विल बी कवर्ड बाय द रिमेनिंग 3 पॉइंट्स। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं हम क्या। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें डीप में जो भी जाना होगा मैं आपको यहीं पे लेके जाऊंगा, बट इसके अलावा आप कुछ और याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या बोलता है जी? व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, मतलब कि सप्लाई हुई है गुड्स की और उस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। सर मूवमेंट का इन्वॉल्व का होने का मतलब जी वही चीज जो हमने जब हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई में जब हमने पढ़ा था कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो इन दैट केस गुड्स के केस में हमने बात करी थी आपसे कि गुड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्हेन मूवमेंट इज इन्वॉल्व एंड व्हेन मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। मूवमेंट का कौन सी मूवमेंट? अरे वही मूवमेंट ना जो वही सप्लायर है वो कस्टमर के घर तक माल छोड़ के आएगा, उस केस को हम क्या बोलते हैं? आपका मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट मतलब गुड्स की क्या हो रही है? मूवमेंट, गुड्स इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मूवमेंट बोलते हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर मूवमेंट किसी के भी द्वारा करी गई हो, किसी के भी द्वारा, सप्लायर ने करी हो, रिसिपिएंट ने करी हो या फिर किसी तीसरे बंदे ने करी हो, किसी ने भी करी हो, मूवमेंट है या नहीं वी हैव टू चेक दैट। ठीक है जी, मूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल क्या समझते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ए जो है इसका ऑफिस या इसकी शॉप अगर हम बोले, फैक्ट्री जो है इसकी वो कहां पर है? मुंबई में है। और एक बंदा है बी, ये बी कहां पे रहता है कि ये बी है जयपुर का, ये बी कहां का है? ये बी है जयपुर का। ए कहां का है? मुंबई का है। बी कहां का है? जयपुर का है। बी ने फोन पे, बी ने क्या करा है? बी ने फोन पे, अभी फोन थोड़ा ऐसे बंद है, ठीक है, चलाना आप लोग का। बी ने फोन करा किसको? ए को, और ए से बोला है भाई अब उनको बाजार की भी माल चाहिए, भिजवाता है क्या यहाँ पे? समझ में क्या बात? तो भैया ए क्या करेगा? अब ए जो है वो गुड्स डिलीवर करवाएगा कहाँ पे? जयपुर में। क्या इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है? क्या इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है? अरे हाँ भाई हाँ, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है क्योंकि गुड्स जो है वो मुंबई से कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में माना जाएगा कि गुड्स में क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व है। I think you got my point. Second point is what? B जो है वो कहां पर आया है? जब B जो है वो जयपुर में ही है। B ने A से कहा मुंबई वाले से कि अब उनको माल चाहिए। A ने कहा देखो भाई साहब अपन माल तो दे देगा तुम्हें पर अपन जयपुर नहीं भिजवाएगा। तो भाई B ने क्या कहा? B ने सिंपल सी एक बात बोली उससे, और B ने उसने कहा कि एक काम करना, आपके यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, आप बस उस ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे माल पहुंचा देना। ठीक है, लेट्स से
यहाँ पे एक सी है, वो क्या है, ट्रांसपोर्टर का। ट्रांसपोर्टर का रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का रोल ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह माल जो है वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो गुड्स की मूवमेंट करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी। तो क्या करा गया, बी ने कहा ए से कि आप जो माल है वो ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचा दो और फिर ट्रांसपोर्टर जो है माल किसके पास ले आएगा, मेरे पास जयपुर में लेके आ जाएगा। इस बार जो मूवमेंट हुई है वो किसने करवाई है, इस बार जो मूवमेंट है वो किसने करवाई है, बी ने, मतलब रिसिपिएंट ने। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है क्या, अगर सप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, गुड्स, ऑब्वियसली हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस का केस अभी हमने देखा नहीं है। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है और उसमें क्या इन्वॉल्व है, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, क्या इन्वॉल्व है उसमें, उसमें इन्वॉल्व है आपका मूवमेंट। क्या इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। वेदर किसी ने भी करवाया हो, सप्लायर ने करवाया हो, रिसिपिएंट ने करवाया हो या किसी अदर पर्सन ने करवाया हो मूवमेंट ऑफ गुड्स का, तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ऐसे केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। लोकेशन, ऐसी जगह जहां पर वेयर जो वो मूवमेंट है गुड्स की वो टर्मिनेट, खत्म हो जाती है फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, मतलब द प्लेस वेयर दैट मूवमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब मूवमेंट टर्मिनेट कब होगी, जब वो माल है वो कहां पर आ गया है, रिसिपिएंट के पास आ गया है। ठीक है, इसका बहुत साधारण सा एग्जांपल पहले से याद केस देख लेते हैं। जब ए ने माल भिजवाया होगा जयपुर, तो ए ने यहाँ पे क्या करवा दिया होगा, माल डिपोर्ट कर भिजवा दिया होगा, ट्रांसपोर्ट करवाया होगा, कुरियर करवाया होगा, कुछ भी कराया होगा, वो कुरियर चलेगी धीरे धीरे और किसके पास आएगी, फिर बी के पास। जिस दिन वो कुरियर जो है, वो डिलीवरी जो है, वो मूवमेंट जो है वो खत्म कहां पे हो गया, उस गुड्स का मूवमेंट खत्म हो गया। जब बी ने वो माल रिसीव कर लिया तब उस गुड्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। ठीक है, तो वो खत्म कहां पे हुआ है, कौन सी लोकेशन पे वो मूवमेंट खत्म हुआ, वो खत्म हुआ है मूवमेंट कहां पे, जयपुर में। तो मानना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, जयपुर है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, जयपुर है। ठीक है, आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल अगेन, मोबाइल फोन वाला। आपने अहमदाबाद से माल मोबाइल फोन मंगवाया है, ठीक है, तो अहमदाबाद वाला बंदा जो है फ्लिपकार्ट अमेज़न के थ्रू क्या करेगा, आपका माल जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी से आएगा। ऑनलाइन पोर्टल से आपने बुक करा, जो माल जो है वो डिलीवरी बेसिस पे आपके पास आएगा, वो माल कर दिया वहां से। उसमें माल में क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। अब उस माल की लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पे उस मोबाइल फोन की डिलीवरी क्या होगी, टर्मिनेट, खत्म हो जाएगी। डिलीवरी कहां पे टर्मिनेट होगी, when that mobile phone will be received by the customer, will be received by you, तब जाके माना जाएगा कि हाँ इस मोबाइल फोन की मूवमेंट क्या हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि ये मोबाइल फोन जिसके पास पहुंचना था ये उसके पास पहुंच चुका है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर गुड्स में क्या इन्वॉल्व है, मूवमेंट। अब मूवमेंट भले किसी ने भी करवाई हो, सप्लायर ने करवाई हो, रिसीपिएंट ने करवाई हो, किसी एनी अदर पर्सन ने करवाई हो, तो ऐसे केसेस में प्लेस सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां पे उस गुड्स की जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है। और मूवमेंट खत्म कहां पे होगी, प्लेस वेयर दैट where the goods have been delivered to the recipient। जैसे कि हमने एग्जांपल में कहा, मुंबई से माल डिलीवर करवाया, मूवमेंट करवाई है, वो मूवमेंट खत्म कहां हो गया, वो क्योंकि जहां पे माल पहुंचना था वो जगह कौन सी, जयपुर ही है ना, तो जयपुर में जाके वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी ना। क्लियर है ये चीज, ओके। So what the point is, when supply involves movement of goods, whether by the supplier ने करी हो, recipient उसने करी हो, या any other person ने करी हो, इस केस में लोकेशन at which movement of goods terminate, movement of goods terminate, यहाँ पे वो goods की जो movement है, किसकी movement, goods की, वो क्या हो जाएगी, terminate, terminate का मतलब खत्म हो जाएगी for delivery to recipient। ठीक है जी, I hope this thing is clear। Okay, now the next point is what, movement involved। अभी भी सेकंड पॉइंट जो है बी वाला, इसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट इसमें भी है, मतलब मूवमेंट का मतलब क्या, गुड्स की डिलीवरी हो रही है। सिंपल सा एग्जांपल, बबीता जी आई है दुकान पर फ्रिज खरीदने, तो कभी भी अगर मोबाइल फोन भी खरीदने आई है तो जेठा लाल जो है बबीता जी के घर जाके मोबाइल फोन क्या करेगा, डिलीवरी करेगा। तो उस गुड्स में क्या, वो ऐसे वाले गुड्स में क्या इन्वॉल्व है, ऐसे वाले गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है।
क्लियर है ये? तो मूवमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर डिलीवरिंग द गुड्स। अब यहाँ पे ये बोला गया कि भले ही सप्लायर मूवमेंट करवा रहा हो, कस्टमर मूवमेंट करवा रहा हो, या कोई अदर पर्सन मूवमेंट करवा रहा हो, क्या मूवमेंट है क्या? अगर है तो पहले केस में क्या बोला गया, जहां पे वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्लॉज बी। मूवमेंट इन्वॉल्वड है सप्लाई where goods are delivered at direction of third person। supply where goods are delivered at direction of third person। इस केस को समझने आप पहले यहाँ पे मैं केस फॉर्म कर रहा हूँ, उसके माध्यम से आप इस बात को समझेंगे, ठीक है? चलिए, एक बंदा है ए, वो कहाँ पर रहता है? मुंबई में रहता है। एक बंदा है बी, वो कहाँ पर है? जयपुर में रहता है, ठीक है? जयपुर वाले बंदे ने मुंबई वाले से फोन करा कि भाई साहब मेरे को 10,000 केजी का माल चाहिए, ठीक है? हमने कहा ठीक है, पर हमने कहा कि हमें वो माल जयपुर में नहीं चाहिए, आप एक काम करना, आप इस माल को पहुंचा दो कहाँ पे? पुणे, सी के पार आप इस माल को पुणे पहुंचा दीजिए। अब मुंबई और पुणे महाराष्ट्र दोनों कहाँ पर, सॉरी मुंबई और पुणे दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो सेम स्टेट हो गए। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो गुड्स हैं ये डिलीवर करे जाएंगे, इस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। कैसे? ए जो है वो गुड्स डिलीवर करेगा किसको? तो ए के द्वारा गुड्स जो है वो तो दिए जाएंगे किसको जी? पुणे वाले को, और ए जो है वो बिल किसको देगा? ए बिल देगा बी को। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, आपको ऐसा याद होगा, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिल किसी और को, शिपिंग किसी और को, ठीक है? तो बी कहां पर है? जयपुर। जयपुर से बी ने फोन करा ए को, जो कि मुंबई में है, कि भाई साहब हमें 10,000 केजी का माल चाहिए, और एक काम करना, ये जो माल है ये आप पहुंचा देना कहां पर? सी, पुणे नहीं है, ठीक है? क्या इस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व हुई क्या? ऑब्वियसली मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि ए ने अपनी जगह से ही माल नहीं बेचा है, उसने माल डिलीवर करवाया है, तो इसमें क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व, ठीक है? कहां पे क्या माल? पुणे में गया। नाउ हमने आपसे कहा था कि जब भी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो लोग जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या रहेगी? आपकी लोकेशन, जहां पे वो क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मूवमेंट टर्मिनेट कहां पे हुआ? ऑल्सो पुणे में हुआ है, पर इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सी को गुड्स डिलीवर करे गए हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्शन किसने दी थी? बी ने दी थी, यस और नो? ठीक है, तो केस वही बोल रहा है कि मूवमेंट तो इन्वॉल्व है। सप्लाई वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, सप्लाई वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। किसी तीसरे बंदे के निर्देश पे हमें क्या कराया गया है? माल जो है वो डिलीवर करवाया गया है, ठीक है ना? माल जो है हमें क्या करवाया गया है? डिलीवर करवाया गया है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? देखिए क्या बोलता है वो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब कि थर्ड पर्सन कौन है इसमें? ये थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्शन दिए हैं ए को कि आप माल दो किसको? सी को। बी ने बोला ए से कि माल दो सी को। अरे हाँ ना, तो थर्ड पर्सन कौन है जी? बी इज द थर्ड पर्सन। तो बी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम क्या मानेंगे? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब बी कहां पर है? जयपुर में। बी कहां पर है? जयपुर। तो इस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? जयपुर हो गया। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? सप्लायर की लोकेशन क्या है? मुंबई। सप्लायर कौन है? ए। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? जयपुर। क्या दोनों सेम स्टेट है क्या? नहीं, अलग अलग। तो ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। क्या हो गई आपकी? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इससे पहले वाले केस में भी देखते हैं हम यही चीज सेम। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? जयपुर, क्योंकि डिलीवरी टर्मिनेट, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो टर्मिनेट कहां पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो जयपुर इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहां से वो माल सप्लाई कर रहा है, कहां से कर रहा है? ए, मुंबई से कर रहा है। तो मुंबई और जयपुर अलग अलग है दोनों? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? because the place of supply and the location of supply are in two different states, तो ऐसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई। और इस पे क्या लगेगा? फिर आईटीएससी लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये दो केसेस क्लियर हैं। ये दो केसेस दोनों के दोनों किसके हैं? आपके मूवमेंट में। पहले तो हमने ही बोला, दूसरे में हम किसी को बोल रहे हैं कि कहीं और पे क्या करवाना? आप माल डिलीवर करवाना। ठीक है, तो जब गुड्स रिसीव हो रहे हैं ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो जो थर्ड पर्सन जिसने निर्देश दिया है
उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम लोग क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द 3 पॉइंट्स। मूवमेंट नॉट इंक्लूडेड, मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब कि मेरी यही दुकान है, मान लीजिए मेरी मोबाइल की शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, कस्टमर आया, साथ साथ में मोबाइल लेना, मैंने मोबाइल निकाला, उसको दिखाया और वो लेके चला गया। क्या यहाँ पे डिलीवरी होगी क्या? हाँ, यहाँ पे डिलीवरी होगी। तो ऐसे केस में कोई भी मूवमेंट नहीं है। क्लियर है क्या? हैंड टू हैंड गुड्स क्या हो गए, डिलीवर हो गए, हैंड टू हैंड गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो ऐसे केसेस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मैं कपड़े सेल कर रहा हूँ, मैं कपड़े सेल करता हूँ, वो आकर वैसे भी टी-शर्ट दिखाना, मैं टी-शर्ट निकालता हूँ, यहाँ से खोल के उसको दिखाता हूँ, उसने कहा अच्छी लगी, मेरे पास पैसे दो, चलो यहाँ से। क्लियर है ये बात? तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर एट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। गुड्स की लोकेशन डिलीवरी के समय पे, तो गुड्स की लोकेशन क्या है, अरे गुड्स की लोकेशन वही है जहां से मैं क्या कर रहा हूं, माल डिलीवरी कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस इज आवर व्हाट थर्ड केस, ये है हमारा क्लॉज नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लॉज, और वो क्या है, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, ठीक है। बड़े ध्यान से एक बात समझेंगे, सुनिए। मैं मशीन्स में डिलीवरी करता हूँ, क्या करता हूँ, आई यूज्ड टू मेक मशीन, ठीक है। तो मैं बड़ी बड़ी मशीनें बनाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं। जैसे कि आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि वो बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, तो ऐसे घूम घूम के वो आटा घूमती है, फिर चार अगर जब बिस्किट निकलते हैं वो रैप करती है उसको, तो वो कितनी बड़ी मशीन होती है, जैसे इमेजिन वो मशीन कितनी बड़ी होगी, हाँ या ना, ठीक है। अब आप सोचिए, क्या वो मशीन कभी ऐसा हो सकती है कि कोई कस्टमर मेरे को फोन करके बोल रहा है कि साहब मुझे वो मशीन चाहिए, मैंने कहा हाँ वो तो बहुत बढ़िया, अब मान लो वो मशीन 20 फीट की मशीन है, मशीन का जो साइज है, जो लेंथ है मशीन की, वो कितनी 20 फीट की मशीन है, तो उस 20 फीट की मशीन को क्या मैं किसी ऑटो ट्रक में रखवा के उसको डिलीवर करवा सकता हूँ उसकी जगह पे? नहीं। तो ऐसी कुछ मशीन जो होती हैं वो क्या होती है, वो कस्टमर की साइट पे जाते ही हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, मतलब कि हम छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास से लेके जाते हैं, बिकॉज छोटे छोटे पार्ट्स की आप उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, उन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को हम वहां पे लेके जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी असेंबलिंग करते हैं। क्लियर है क्या ये चीज? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, आपने असेंबलिंग कर लिया, वही हमने देखा, देखते हुए चले आप। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, और मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि मान लो रॉकेट बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, रॉकेट। तो ये हो गया रॉकेट का नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया रॉकेट के बीच वाला हिस्सा, और ये हो गया रॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। क्या अभी अभी तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे से किसी ने कहा भैया हमको रॉकेट चाहिए, तो हमने कहा रॉकेट, अब रॉकेट को इतना बड़ा रॉकेट जो होता है वो मैं वैसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो मैंने कहा भैया मैं आपकी जगह पे आके आपको रॉकेट बना के दे जाऊंगा, ठीक है ना, मैं इंस्टॉल कर दूंगा आपकी प्लेस पे। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये मान लेते हैं ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी और ये है पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, ये तीनों पार्ट लेके बी का सप्लायर मैं उसकी फैक्ट्री पे गया और वहां पे जाकर सबसे पहले मैंने लगाया कौन सा, पार्ट सी, फिर इसमें अटैच कर दिया मैंने पार्ट बी, और फिर इसके बाद मैंने इसमें अटैच कर दिया पार्ट ए। क्या ये अब इंस्टॉल हो गया क्या? ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैंने क्या कराया, इसको इंस्टॉल कराया। अब लेट्स सपोज मैं रहता हूँ कहाँ पे, जयपुर में, और जहाँ पे मैं इस माल को इंस्टॉल करके आया हूँ वो हम ले लेते हैं गोवा ले लें आप, या गोवा से गोवा में इंस्टॉल करके आया हूँ, कहाँ पे इंस्टॉल करके आया हूँ, तो मैं इसको गोवा में इंस्टॉल करके आया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, क्या सुने, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, मतलब कि आपने गुड्स क्या करें, असेंबल करें या फिर इंस्टॉल करें या फिर साइट पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, जहां पे आपने उन गुड्स को क्या करा है, इंस्टॉल करा है, वो जगह क्या मानी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई, मेरा लोकेशन क्या है, जयपुर है, और वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सी मानी जाएगी, वो जहां पे मैंने ये चीज क्या करी, इंस्टॉल करी है या असेंबल करी है, कहां पे करी, गोवा में। तो ये क्या हो गया, आपका इंटर स्टेट सप्लाई का केस हो चुका है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू,
ठीक है। तो ये है हमारा क्लॉज बी। इसमें मैं एक केस और दे रहा हूँ आपको, आप उसको समझें अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये हूं मैं, दिस इज मी, और मैं कहाँ पे काम करता हूँ, एक काम करते हैं, इस वजह से रहता है, मैं काम करता हूँ कि जयपुर में, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है जी। और मेरे पास एक ऑर्डर आया है, किससे, मेरे पास एक ऑर्डर आया है, बंदा है, उसका नाम क्या है एक्स, एक्स से मेरे पास ऑर्डर आया, ये एक्स कहाँ पे रहता है जी, एक्स को हम रख देते हैं कहाँ पे, मुंबई में, एक्स कहाँ पर है, एक्स मुंबई में, ठीक है। एक्स ने कहा चंडीगढ़ में मैं एक बहुत बड़ा प्लांट डालने जा रहा हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे गुड्स जो है आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको मशीन लगानी पड़ेगी वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है जी, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कौन हुआ, सप्लायर, ये बंदा कौन है, रेसिपिएंट है, और जो मशीन लगने जा रही है वो कहाँ पे लगेगी, चंडीगढ़ में वो मशीन लगने वाली है। इज दैट क्लियर? अब इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा जी, मेरे को यहाँ पे माल चाहिए। तो मेरे को 3 प्रकार के यहाँ पे गुड्स चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, गुड्स एक्स, गुड्स सॉरी एक्स उसका नाम ही है ना, मेरे को चाहिए गुड्स पी, गुड्स क्यू और गुड आर। ये तीनों मेरे को माल चाहिए। ये तीनों जब माल मेरे पास आएंगे तो इन तीनों को मिला के मैं यहाँ पे मशीन का कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब ये जो पी है माल, ये पी एलिमेंट इक्विपमेंट जो है ये मैं परचेज करता हूँ किससे, ए से, क्यू में परचेज करता हूँ किससे, बी से, और आर में परचेज करता हूँ सी से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है भाई। मैं कौन हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं लोगों का मशीन जा जाके इंस्टॉल करता हूँ। उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मुझे 3 इक्विपमेंट लगते हैं, पी क्यू एंड आर। जो पी इक्विपमेंट है वो परचेज करता हूँ मैं ए से, जो क्यू है वो परचेज करता हूँ मैं बी से, और जो आर है वो परचेज करता हूँ मैं सी से। तो इस केस में ये तीनों क्या हो गए, सप्लायर हो गए, और मैं क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया, बिकॉज आई एम टेकिंग इक्विपमेंट फ्रॉम दीस पर्सन, ठीक है। मैं इनसे इक्विपमेंट ले रहा हूँ, इनसे इक्विपमेंट लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, आगे उसको डिलीवर करता हूँ। तो मैं सप्लायर हो गया और सामने वाला बंदा क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब मैंने क्या करा, मैंने फोन करके, चलो मीटिंग प्लेस को देख लेते हैं। ए जो है वो कहाँ पे रहता है, ए रहता है चंडीगढ़ में, ठीक है। बी रहता है दिल्ली में, और सी रहता है कहाँ पे, पंजाब में। सी कहाँ पे रहता है जी, पंजाब में रहता है। इज दैट क्लियर? अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए अब मैंने क्या करा, बड़े ध्यान सुनिए आप मेरी बात। मैंने फोन करा ए को, बी को और सी को। मैंने कहा हेलो ए, इक्विपमेंट पी भेज दो, आप कहाँ पे भेज दो, चंडीगढ़ वाली साइड पे भेज दो। तो भैया पी ने, ए ने माल भिजवा दिया कहाँ पे, चंडीगढ़ वाली साइड पे, और इसके सिर्फ मुझसे ले ली इसने 10 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। मैं अभी क्या हूँ, आई एम रिसिपिएंट। ये बंदा कौन है, ये बंदा है क्या, सप्लायर, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, चंडीगढ़। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, चंडीगढ़। Now what is the place of supply? Place of supply क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग कि आप गुड्स की मूवमेंट करवा देना एट डिफरेंट साइट, एट डिफरेंट साइट, मतलब कि मैं मेरे यहाँ नहीं भिजवा रहा, मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति ने फोन करा कि यहाँ पर भिजवा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा वाला कॉल जा रहा है, बी वाला कॉल जा रहा है, मतलब मूवमेंट इज इन्वॉल्व, supply where goods are delivered at direction of third person, मतलब कि डायरेक्शन किसने दिए, मैंने दिए, डिलीवर कहाँ पे करता है वो, यहाँ पे करता है। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जी आपका, जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है थर्ड पर्सन का, मतलब कि थर्ड पर्सन कौन है ये, बिकॉज आई एम डायरेक्टिंग द अदर पर्सन कि तू गुड्स कहाँ पे डिलीवर करना, चंडीगढ़ वाली साइड पे करना। क्लियर है? तो जयपुर क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। धीरे धीरे मैं एक बात को फिर से रिपीट करूंगा आराम से। दूसरा पॉइंट देखिए, हम क्या बोला हमने, बी, मैंने बी को फोन करा, मैंने कहा बी, हाँ, मैंने कहा जी बी मेरी बात सुनो, मेरे को क्यों इक्विपमेंट लगेगा, उन्हें कहाँ पे चाहिए था, मैंने कहा जी बिजनेस चंडीगढ़ बुलाओ, चंडीगढ़ आ तो माला। तो उसने ये माल कहाँ पर डिलीवर करेगा, वो ये माल उसने मुझे डिलीवर करा कहाँ पे, चंडीगढ़ में डिलीवर करा। क्लियर है? क्या इन चीज की भी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी क्या, बिल्कुल निकाली जाएगी, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि बी से सप्लाई हो रही है तरीके से, ये सप्लाई हो रही है बी के द्वारा, बी के द्वारा सप्लाई हो रही है किसको, मेरे को। पॉइंट, ठीक है। तो इसका भी देखेंगे ना हम कि ये सप्लाई कौन सी है, इंट्रा है कि इंटर है, ठीक है। चलो इसने माल भिजवा दिया, इसने हमसे चार्ज करे कितने, 15 लाख।
फिर मैंने कहा कौन करा इसको, सी हो। मैंने कहा यार सी भिजवाना है क्या माल? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक काम कर, आप आर इक्विपमेंट जो भिजवा दीजिए। उसने कहा कहाँ पे? मैंने कहा चंडीगढ़ भिजवा दूंगा। क्लियर है ये चीज? हाँ, इसने आर भिजवाए चंडीगढ़ में, मान लेते इसने कितने रुपए लिए? 25 लाख रुपए लिए। तो कुल मिला के मेरी जेब से कितने गए? 25 और 15 40 और 10 10 50 लाख रुपए चले गए। और मान लीजिए मैं इससे चार्ज कर दूंगा 90 लाख, जो भी है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात सुनना पड़ेगी यहाँ से। यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे R आ गया। इन तीनों को इंस्टॉल करके मैंने यहाँ पे क्या बना दी? मशीन बना दी। क्लियर है क्या? और इस बंदे के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दी? मशीन जो है वो इंस्टॉल कर दी है। इस बंदे के लिए मैंने मशीन क्या कर दी? यहाँ से इंस्टॉल कर दी। अब क्वेश्चन हमारा होता है डिफरेंट केसेस के लिए, वो देखते हैं आप। देखिए बड़े ध्यान से, इसके लिए हम केसेस बना रहे हैं। प्रोडक्ट P बिका रहे हैं, प्रोडक्ट Q बिका रहे हैं, प्रोडक्ट R बिका रहे हैं, और वो मशीन जो इन तीनों से मिलके बनी है, जो कि मैंने इंस्टॉल करी यहाँ पे चंडीगढ़ वाली साइट पे। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात करते हैं, दो चीजें हमें चाहिए होती है जस्ट टू फाइंड आउट कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। हमें यहाँ पे दो चीज लगेगी, वो कौन कौन सी है जी? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर। तीनों में अगर हम बात करें पहले वाले केस में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर पी की, ये माल है ना पी का माल हमें किससे लिया था? पी वाला माल हमें लिया ए से। तो ए क्या हो गया? सप्लायर हो गया। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? चंडीगढ़। क्या है जी? चंडीगढ़। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गई? पहले वाले केस में चंडीगढ़ हो गई। क्लियर है क्या? चांदी इंडिया में चलेगा, ठीक है ना? चंडीगढ़ हो गई। फिर हम बात करते हैं क्यू वाला जो माल है वो हमने किससे लिया? बी से। बी जो बदला है वो क्या है? सप्लायर। तो उसकी लोकेशन क्या है? दिल्ली। तो यहाँ पे क्या आ गया? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? दिल्ली हो गया। आर वाले केस में, आर वाले प्रोडक्ट में सी सप्लायर है, उसकी लोकेशन क्या है? पंजाब। तो पंजाब हो गया। और मशीन वाले केस में सप्लायर कौन है? सप्लायर तो मैं हूं, क्योंकि मैंने मशीन क्या करी? इंस्टॉल करी। तो मेरी जो लोकेशन है वो क्या है? ये मेरी लोकेशन है जयपुर। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ये हमने देखा लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की। पहला वाला केस, जब ए ने पी भिजवाया चंडीगढ़ में एट डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो वही प्लेस सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ विजिट ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? मैं हूं। तो मेरी सप्लाई वो क्या है? मेरी जगह क्या है? मेरी जयपुर। तो वही प्लेस सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे जयपुर हो जाएगा। एग्जैक्ट क्लियर? ठीक है। दूसरे केस में हम बात करते हैं कौन सी वाली? बी ने माल भिजवाया एट अ प्लेस एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? मैं हूं, मी। तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जयपुर। तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे? जयपुर लिया जाएगा। एग्जैक्ट क्लियर? आर वाले केस में माल भिजवाया किसने? सी ने माल भिजवाया चंडीगढ़ में, क्यों? एट डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? मैं हूं। तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जयपुर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जयपुर हो जाएगा। क्लियर है? मशीन की हम बात करते हैं। अब मशीन क्या होगी? यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुई है। क्या हुई है? इंस्टॉल्ड हुई है। तो अगर मशीन इंस्टॉल्ड हुई है, तो मशीन इंस्टॉल्ड होती है उस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो जगह जहाँ पे मशीन आपने क्या करी है? इंस्टॉल करी है। तो मशीन कहाँ पे इंस्टॉल हुई है? चंडीगढ़ में। इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो पहला वाला केस कैसा हो गया हमारा? इंटरस्टेट सप्लाई। दूसरा भी इंटरस्टेट सप्लाई, तीसरा भी इंटरस्टेट सप्लाई, और चौथा भी इंटरस्टेट सप्लाई। तो चारों के सामने क्या पे होगा? आईजीएसटी पे होगा। अच्छा, ये आईजीएसटी जो पे कहाँ पे होगा? ये हमेशा पे होगा कहाँ पे? जहाँ पे आपका सप्लायर होता है उस वाली स्टेट में पे हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि सप्लायर को पेमेंट सप्लायर चार्ज करेगा ना जीएसटी सामने वाले से, तो वो चार्ज करेगा आईजीएसटी। तो पे कहाँ पे होगा? वो सारी स्टेट में, वो जगह में जहाँ पे कौन है? सप्लायर रहता है। ठीक है? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। When goods are assembled or installed at site, तो place of installation और assembly, इसमें मैंने ट्राई करा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है? सिंपल मशीन जहाँ पे इंस्टॉल हुई है वही क्या हो जाएगी? आपकी प्लेस सप्लाई। ये मशीन सप्लाई कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो लोकेशन सप्लाई क्या हो जाएगी? जयपुर। यहाँ पे इंस्टॉल है चंडीगढ़ में, तो प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगी? आपकी चंडीगढ़, प्लेस वेयर द मशीन इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है? लास्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं इसका, दैट इज व्हाट क्लॉज ई। और क्लॉज ई यहाँ पे क्या होता है? देखते हैं हम। goods supplied on board or convenience, goods supplied on board or convenience, और इसमें क्या बोला गया है? location at which goods are taken on board or convenience। समझने की बात नहीं है, इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये हटा रहा हूं मैं पूरा। ठीक है? एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ सारे केस में, आप समझ लीजिए। ठीक है ना?
आप लोगों ने कभी ट्रेवल करा है ऐसे चुप चुप गाड़ी ट्रेन में? अरे सर क्या बात कर दी, हम तो बहुत ट्रेवल करते हैं ट्रेन में। ठीक है जी, क्या आप लोग प्लेन से ट्रेवल करते हैं? अरे क्या बात कर दी सर, खूब ट्रेवल करते हैं हम लोग प्लेन से भी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कभी ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, जब भी आप कभी प्लेन में बैठे हो तो आपके पास प्लेन में एयर होस्टेस आती है और आप उनसे बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ वाटर, और वो पानी लेके आती है आपके लिए, और वो मैडम आपसे सिर्फ 200 रुपये या 300 रुपये 500 रुपये चार्ज करती है पानी का। अरे पानी की वाटर बोतल का जो है वो 200-300 रुपये चार्ज करती है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, गुड्स जो है वो सप्लाई हो रहे हैं कहाँ पे? कन्वीनियंस में हो रहे हैं। अरे हाँ है ना। अब मान लीजिए आपका जो ट्रेन चला है, अब ट्रेन में क्या आपने कभी देखा होगा कि आइसक्रीम आती है, खाना आता है, ये सब आपने देखा है? ठीक है, मान लीजिए आपकी जो ये ट्रेन है वो चालू हो रही है कहाँ से? मुंबई से। और मुंबई से ये कहाँ पे जाएगी? अरे कहाँ लेके जाए इसको? मुंबई से ये गाड़ी मान लो पंजाब, ठीक है ना। तो ट्रेन जा रही है मुंबई से पंजाब जा रही है ट्रेन, मुंबई वाया कोटा टू पंजाब, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। और ये जो हमारी फ्लाइट है ये मान लो जा रही है दिल्ली से गोवा। कहाँ जा रही है ये हमारी फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही है, ठीक है। सुनिए बात, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अब आप ट्रेन में करें, हर ट्रेन में आपने देखा हो खाना वगैरह मिलता है, चिप्स वगैरह मिलते हैं, बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये ट्रेन में आता साथ है, पूरी जर्नी में ऐसे कुछ स्टॉप्स होते हैं जहां पे ये सामान को इस ट्रेन में क्या करता है, चढ़ाया जाता है, बोर्डिंग करी जाती है इन सामानों की, ठीक है जी। क्या करी जाती है? बोर्डिंग करी जाती है सामानों की, मतलब कि ये खाना पूरा पैक टू पैक खाना जो है ना ये रखवाया जाता है ट्रेन में, मतलब हर चढ़वाया जाता है ट्रेन के, ठीक है। अब मान लीजिए मुंबई से कोटा से पंजाब जा रही है, मुंबई से ट्रेन चली चुप 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 कोटा रुकी, कोटा में इस वाली ट्रेन में खाना चढ़वाया गया है, खाना चढ़ाया गया मतलब कि थाली चढ़वाई गई, आइसक्रीम, सूप, वाटर बोतल, चॉकलेट, चिप्स, ठीक है, जो भी आपको समोसे वमोसे सब इसमें चढ़वा दिए गए। अब कोटा से ट्रेन चली चुप 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 चल गई पंजाब की ओर, गंगापुर सिटी आया, हिंडौन आया, आगे जाके पता नहीं क्या क्या स्टेशन आने वाला है आपके, ठीक है। सुने, कोटा से चढ़ा है माल, इसमें कोटा से चढ़ा माल, अब वो आगे कब तक दिखेगा? वो तो बहुत सारे पंजाब, कोटा और पंजाब के बीच में तो बहुत सारे क्या आने वाले हैं, स्टेशन आने वाले, दिल्ली वगैरह भी आएगा, सारे आएंगे, ठीक है। तो वहां पे अब मान लीजिए कोटा से चढ़ा हुआ बंदा, बॉटल्स जो है वो कोटा से, बॉटल्स खाना पीना सब कोटा से ट्रेन में चढ़ाया गया, कोटा से ट्रेन में चढ़ाया गया। उसके बाद वो गंगापुर सिटी में जाके किसी ने बॉटल परचेज कर लिया, गंगापुर सिटी में जाके किसी ने क्या कर लिया, बॉटल परचेज कर लिया, क्लियर है? अरे हाँ है ना। तो उस वाले गुड्स की प्लेस सप्लाई क्या मानी जाएगी, उस वाले गुड्स की प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा? तो सिंपल सी यहाँ पे बात बोली गई है कि जब भी खाना गुड्स जो होता है वो कन्वीनियंस में चलाया जाता है, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि ऐसा गुड्स जो कि सप्लाई करवाए जा रहे हैं आपको बोर्ड पे या कन्वीनियंस पे, मतलब कि रास्ते के दौरान प्लेन में या ट्रेन में जो भी गुड्स आपको सप्लाई करवाए जा रहे हैं उनके लिए उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाएगी जहां से उनमें उसमें सामान चढ़ाया गया था, जहां से उनमें उसमें सामान चढ़ाया गया था। आपकी फ्लाइट चल रही है दिल्ली टू गोवा, जब दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होगी बीच में कहीं नहीं रुकेगी, वो सीधे दिल्ली से गोवा ही जाएगी, तो सारा सामान जो है वो दिल्ली से इसमें चढ़वा दिया गया, ठीक है। अब रास्ते में आप हो, हवा में रास्ते का भैया पानी की बोतल चाहिए, तो वो देखेगी पहले हम कहां पर है, ठीक है, सो दैट शी कैन कैलकुलेट प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे ऐसा है ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा? अभी प्लेस सप्लाई माना जाएगा लोकेशन at which goods are taken on board of convenience, location at which goods are taken on the board of convenience। ये केस समझे कैसे? अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं प्लेन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरी एयरलाइन कंपनी है, मैं प्लेन करवाता हूँ यहाँ से, तो मैंने कहा प्लेन में अगर कस्टमर मतलब जो पैसेंजर जो है वो बैठेंगे तो खाने पीने के लिए कुछ मांगेंगे, तो मैंने फोन करा किसको? ए को, मैंने फोन करा किसको? मिस्टर ए को मैंने फोन करा, और मिस्टर ए जो है वो रहते कहाँ पर है? मान लो मिस्टर ए रहते हैं दिल्ली में ही रहते हैं, मिस्टर ए कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में। तो मैंने उनसे कहा हेलो मिस्टर ए, मेरे को 10,000 बोतल चाहिए पानी की, आई नीड 10,000 बोतल्स ऑफ वाटर बोतल, ठीक है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा देखो मेरा एयरलाइन का बिजनेस है, तो पैसेंजर्स आते हैं वो बीच में जल्दी में पानी मांगते हैं, पानी बेच दूंगा मैं उनको, क्लियर है?
ठीक है, मेरे निकल है। तो 10,000 बोतल जो है मिस्टर ए ने मुझे सप्लाई करनी, क्या करनी, सप्लाई करनी। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसने करनी है, मिस्टर ए ने मुझे, तो वो क्या हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो गई आपकी, दिल्ली हो गई। क्लियर है क्या? अब वो पानी की बोतल को मुझे कहाँ पे दे गया, एयरपोर्ट पे दे गया। मैंने ये पानी की बोतल चढ़वा दी कहाँ पे, दिल्ली में चढ़वा दी। अरे हाँ है ना। अब दिल्ली से प्लेन चला, दिल्ली से प्लेन चला, शू करके चला, तो दिल्ली और गोवा के बीच में एक पैसेंजर ने मुझसे कहा कि भैया नाम मेरे को दो पानी की बोतल दो, ठीक है। तो अब मैं क्या देखूं, पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई मैं कहां पे पैसेंजर को पानी सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं झांकी गियर खोल के देखूंगा और मैं कहां पर आ गया, नहीं ना। तो ऐसे केस में क्या बोला गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, वो भी मान ली जाएगी जहां से आपने उसमें सामान क्या करा था, चढ़ाया था। तो बीइंग एन ओनर ऑफ एयरलाइन, क्योंकि मुझे मिस्टर ए को पेमेंट करनी है 10,000 बॉटल्स की, तो मैं मानूंगा लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या थी, ए क्योंकि दिल्ली में था वो, प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा, वहां से जहां से मैंने वो सामान मेरे कन्वीनियंस में चढ़ाया, मैंने वो सामान मेरे कन्वीनियंस में कहां से चढ़ाया है, दिल्ली से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, दिल्ली मान ली जाएगी, क्योंकि दोनों दिल्ली ही है, इसलिए सप्लाई कौन सी हुई आपकी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कि क्या, जब हम, अगर मैं ट्रेन वाला हूँ, अगर मेरी ट्रेन चलती है तो मैं ट्रेन में गुड्स वगैरह जो है वो चढ़वाता हूँ ताकि मैं उनको जर्नी के थ्रू बेच सकूं, ठीक है। तो जिस बंदे ने मुझे माल सप्लाई करा वो हो गया सप्लायर, तो वो जिस जमीन में रहता है वो हो गई उसकी लोकेशन ऑफ सप्लाई। अब इस माल की प्लेस सप्लाई क्या माना जाए, क्योंकि जर्नी में माल जो है वो अलग अलग स्टॉपेज को बिकने वाला है, तो इस केस में प्लेस सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो प्लेस सप्लाई वो जगह मान लेंगे जहां से आपने उसको अपने उसमें माल चढ़ाया था, कन्वीनियंस में माल चढ़ाया था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के 5 क्लॉज देखे। पहला क्लॉज हमने क्या देखा, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अब वो मूवमेंट भले भी किसी के द्वारा भी हुई हो, सप्लायर के द्वारा हुई हो, रिसिपिएंट के द्वारा हुई हो, या किसी बंदे के द्वारा हुई हो, तो इस केस में आपका जो प्लेस सप्लाई है वो क्या माना जाएगा, वो जगह जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब मूवमेंट अब खत्म, अब आगे इसके मूवमेंट नहीं होगा, वो जगह हो गई आपकी, ठीक है। क्योंकि आप इमेजिन करते होंगे कि जब माल आपका कोरियर से आता है तो आप उसे ट्रैक करते हैं, तो वो चलता है यहाँ से, फिर वो वहां से वहां पहुंचता है, फिर वो वहां से वहां पहुंचता है, फिर वो वहां से वहां पहुंचता है, और फाइनली जिसके पास वो डिलीवर होना होता है माल, उसके पास जाता है। तो जहाँ पे वो मूवमेंट किया उसके बाद तो किसी के पास ही जाएगा ना वो माल, तो जहाँ पे वो क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा केस हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, पर हो रहा है क्या, एट डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो प्लेस सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन हो जाएगी। तीसरा केस हमने बोला यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जिस जगह पे लोकेशन ऑफ गुड्स आपने क्या करे हैं, डिलीवर करे, लोकेशन ऑफ गुड्स एट टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय पर जो भी गुड्स की लोकेशन थी उसको हम क्या मान लेंगे, आपको प्लेस सप्लाई मान लेंगे। फिर हमने देखा था फोर्थ केस, उसमें हमने कहा अगर आपको गुड्स इंस्टॉल और असेंबल करे हैं तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, आपकी प्लेस सप्लाई होती है वो जगह, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो जगह होती है जहां पे आपने क्या करा है, उसको इंस्टॉल करा है। एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेयंस, तो जहां पे आपने उस गुड्स को अपने कन्वेयंस में क्या करा होगा, लोड करा होगा, लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेयंस, वो क्या होगी, आपकी प्लेस सप्लाई होने वाली है। तो ये खत्म हुआ है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। So after completing section 10 subsection 1, we are moving forward to section 10 subsection 2. और section 10 subsection 2 में बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10(1) के हिसाब से नहीं निकल पाता तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम निकालेंगे एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे उसके हिसाब से फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। कब, अगर आपका प्लेस सप्लाई, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, 10 कौन सा है आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं इन इंडिया में, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला केस नहीं है, तो उसके हमने दो पार्ट देखे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, उसके हमने 5 क्लॉज देखे, और फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर
प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के माध्यम से नहीं निकल पाता है, तो फिर हम यूज करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और फिर उसके हिसाब से हम जो भी रूल सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे उसके हिसाब से निकालेंगे। बस तो यही बात बोली गई है, इफ प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 अप्लाई रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी रूल प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो हमें लगाने होंगे। ठीक है, इतना ही है, इसके आगे नहीं आपके। फिर हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन 11। सेक्शन 11 किसके रेस्पेक्ट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन गुड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स इंपोर्ट इंडिया में आ रहा है, एक्सपोर्ट इंडिया से जा रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट के केस में हमने क्या बोला, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे क्या, एक बंदा है उसका नाम है क्या बी, वो कहाँ पे रहता है जी, कानपुर में रहता है। कहाँ पे रहता है, कानपुर में रहता है। उसने एक यूएसए से, यूएसए में एक बंदा रहता है उसका नाम क्या है एक्स, इसने इससे कहा कि भाई गुड्स क्या कर दो, आप इंपोर्ट कर दो। ऑब्वियसली ये जो गुड्स है ये इंपोर्ट किससे होंगे, शिप से होंगे, ट्रेन से होंगे, जो भी चीज लेके आ रही है तो वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो इस केस में जो आपका इंपोर्ट है, गुड्स के बारे में हम बात करें, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यूएसए, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज यूएसए बट द प्लेस ऑफ सप्लायर इज व्हाट, द प्लेस लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहां की, कानपुर की, तो माना जाएगा प्लेस सप्लाई कहां पे, कानपुर में। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा फिर आपका, इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। देखो हमने यहाँ पे बात करी किसकी, गुड्स की। अब गुड्स जो है वो किसमें आएगा, एक शिप में आएगा। जब ये शिप इंडिया में आएगी तो ये शिप जो है वो बी से भाड़ा वसूलेगी या नहीं वसूलेगी, ऑब्वियसली भाड़ा वसूलेगी। तो वो भाड़ा वसूलेगी तो उस पे क्या माने हम, तो देखिए जो ये शिप बी से भाड़ा मांग रही है वो भाड़ा मांग रही है किसका, सर्विसेज का। ठीक है, मान लीजिए बी ने यूएसए वाली पार्टी से 10 लाख का माल मंगवाया, तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट 10 लाख रुपीस। ठीक है, वो गुड्स वाला केस हो गया। तो गुड्स के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने इंपोर्ट करा है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो 10 लाख तो उसके लिए हो गया। अब मान लीजिए शिप वाले ने भी 1 लाख रुपए लिए आपसे, तो वो केस किसका है आपका, वो सर्विस का है, उसके लिए हम सर्विस में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर गुड्स इंपोर्ट हुए हैं इंडिया में तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होने वाली, क्या होने वाली, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होने वाली। बात करते हैं किसकी, एक्सपोर्ट की। इसकी बात करते हैं हम एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से गुड्स जा रहे हैं बाहर, तो लोकेशन ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जो आपकी प्लेस सप्लाई है वो मानी जाएगी प्लेस आउटसाइड इंडिया। जो भी प्लेस इंडिया के बाहर होगी उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई मानने वाले हैं। लोकेशन ऑफ सप्लाई कहां पर है, इंडिया में, प्लेस सप्लाई कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, व्हिच इज नॉट एन टैक्सेबल टेरिटरी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने गुड्स के रेस्पेक्ट में प्लेस सप्लाई जो है वो खत्म कर लिया है। अब हम प्लेस सप्लाई चालू करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए।